बडग्राम चेयरलिफ्ट रेस्क्यू ऑपरेशन कई घंटे बाद मुकम्मल। तमाम 8 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। ISPR के मुताबिक इंतहाई पेचीदा और मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब रहा। 600 फीट बुलंदी पर चेयरलिफ्ट में फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। GOC SSG ने रेस्क्यू ऑपरेशन की क़यादत की। आर्मी चीफ की हिदायत पर आर्मी एविएशन SSG टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। पाक फौज की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की स्लिंग टीम और PF हेलीकॉप्टर भी ऑपरेशन का हिस्सा रहा। स्लिंग टीम को आर्मी एविएशन ने मुकम्मल तकनीकी मदद फराहम की। चेयरलिफ्ट में फंसे तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का ट्वीट लिखा, ये फौज, इदारों और इंतजामिया के साथ मुकामी लोगों का टीम वर्क का नतीजा था। अल्लाह मुझे जिम्मेदारियां पूरी करने की तौफीक अता फरमाए। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने अपने ट्वीट में लिखा, बडग्राम में रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से अख्ताम पजीर हुआ। मुश्किल ऑपरेशन को मुकम्मल करने में हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज के जवानों, इंतजामिया और मुकामी अफराद का अज़्म और हौसला काबिल तारीफ है। लिफ्ट में फंसने वाले मैट्रिक के 3 तालिब इल्मों का नवी जमात का नतीजा आ गया। चेयर लिफ्ट में फंसे अताउल्लाह वल किफ़ायतुल्लाह शाह 442 नंबर के साथ कामयाब, जबकि नियाज मोहम्मद वल उमर ज़ेब ने 412 नंबर लिए। उसामा वल मोहम्मद शरीफ ने 391 नंबर लेकर नवी जमात में कामयाबी हासिल की। तीनों तालिब इल्मों का ताल्लुक गवर्नमेंट हाई स्कूल बटंगी पाश्तो अलाई बडग्राम से है और ये मैट्रिक में ज़ेर तालीम है। लोग बेहोश हो गए और दूसरा भी बेहोश हो रही है और हालात बहुत तशवीशनाक है और 8 बंदे सारे 8 लोग इसमें शामिल हैं, जिसमें 6 तलबा और 2 असातिज़ा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अब ये खबर सामने आ रही है कि एक और बच्चे को रेस्क्यू कर लिया है। चेयरलिफ्ट में फंसे पाक फौज को बडग्राम में इंतहाई पेचीदा और मुश्किल रेस्क्यू कामयाब रहा। ISPR के मुताबिक GOC SSG ने इस बडग्राम चेयरलिफ्ट रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बोल सबसे आगे रहा। खुसूसी ट्रांसमिशन दिन भर जारी रही। चेयरलिफ्ट में मौजूद टीचर से बराह रास्त गुफ्तगू की, माहिरीन की राय ली, वाक़या रोनमा होने से लेकर ऑपरेशन मुकम्मल होने तक लम्हा बलम्हा अवाम को बाखबर रखा। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग में 6 जवान शहीद। बहादुर जवानों ने 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। 2 दहशतगर्द जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इलाके में दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म। जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में शहीद जवानों की नमाज जनाजा। ISPR के मुताबिक शुहदा की नमाज जनाजा वाना में अदा की गई। शुहदा को फौजी एजाज़ के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। अटक में पुलिस और सिक्योरिटी इदारों का सर्च ऑपरेशन। बहादुर खान से 3 गैर मुल्कियों समेत 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए। 30 बोर के 2 पिस्तौल, 32 बोर का पिस्तौल, 12 बोर की राइफल, 10 खंजर बरामद। मुल्ज़िमान का ताल्लुक अफगानिस्तान और सवाबी से है। जिम्मेदारी हमें दी गई है, कायद के ख्वाब की और उनके अज़्म की, उस पर तजदीद वफा किया जाए। जो पाकिस्तान के फिक्र और नजरिए का पैगाम है, जो वफाक का पैगाम है, जो इकबाल का है, जो जना का है, इस महदूद वक्त में सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, उस समाजी मायदे का बार बार लोगों के सामने तस्करा करे, जिसके तहत इस रियासत के वजूद की तश्कील की जरूरत महसूस। पाकिस्तान के अंदर जो माशी और सियासी हुकूक होंगे वो स्टेट वर्सेस सिटीजन होंगे। निगरान हुकूमत महदूद वक्त के लिए आई है। हुकूमत अपनी आईनी जिम्मेदारियां अदा करने के लिए पुरअज़्म है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान आईनी दौर से बखूबी गुजर रहा है। इलेक्टोरल प्रोसेस की निगरानी के लिए तमाम तर कोशिश होगी। नजरिया पाकिस्तान को आम करना अवलीन तरजीह है। कायद-ए-आज़म ने हमेशा अक़लियतों के हुकूक पर बात की। हर शहरी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना रियासत की जिम्मेदारी है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी, मज़ार पर फूल रखे, फातिहा ख़्वानी की।
निगरान वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। अनवारुल हक काकड़ ने दौरा जड़ावाला पर वज़रा को एतमाद मिल लिया। कहा अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अवलीन जिम्मेदारी है। जड़ावाला के वाक़े में मुलव्विस अफराद की क़रार वाक़ई सज़ा यकीनी बनाई जाएगी। इजलास में अहम कौमी उमूर ज़ेर गौर लाए गए। अमन व अमान और मईशत की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। मुल्ज़िम उमर फारूक की अमरीका हवालगी के मामले का जायज़ा लिया गया। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का LOC पर सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज। फायरिंग का वाक़या 21 अगस्त को LOC के नकियाल सेक्टर में पेश आया था। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मासूम शहरियों को निशाना बनाना इंसानी वक़ार के मुनाफी है। भारत वाक़ई की तहकीकात करे और सीज़ फायर मुक़ायमत के एहतराम को यकीनी बनाया जाए। हम इंतखाबात के रोड मैप के लिए इलेक्शन कमीशन का बुध से मुल्क के तमाम बड़ी सियासी जमातों से मुशावरत का फैसला। मुशावरत के बाद आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान होगा। इंतखाबात के शेड्यूल और इंतखाबात की तारीख से मुतालिक अलहदा मुशावरत की जाएगी। हल्का बंदी और वोटर्स की फहरिस्तों के उमूर पर भी गुफ्तगू होगी। मुलाकातों का सिलसिला आइंदा चंद रोज़ में शुरू हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, MQM, जमात इस्लामी, ANP, JUIF समेत तमाम बड़ी सियासी जमातों से मुशावरत। आम इंतखाबात में मुमकिन ताख़ीर पर पीपल्स पार्टी बरहम। मरकजी मजलिस आमला का इजलास 25 अगस्त को बिलावल हाउस में तलब। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की CEC मेंबरान को इजलास में मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। मेंबरान को बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की इजाज़त नहीं होगी। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। आम इंतखाबात में ताख़ीर के मामले पर गौर किया जाएगा। PP का एलामिया। CEC इलेक्शन मुकर्ररा वक्त में ताख़ीर के खिलाफ मुमकिन ऑप्शन पर गौर करेगी। बर वक्त इंतखाबात के लिए अदलिया से रुजू की तजवीज़ पर भी गौर किया जाएगा। मरियम नवाज को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। शुगर मिल्स केस में नैब ने मरियम नवाज की जमानत मनसूखी के लिए अपील वापस ले ली। अदालत ने नैब की जानिब से अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही 3 रुकनी बेंच ने मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की नैब की दरख्वास्त पर समाअत की। नैब की जानिब से तहरीरी जवाब में कहा गया, नैब तरमीम के बाद इस केस पर दायर इख्तियार बाकी नहीं रहा। चीफ जस्टिस ने कहा दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की जाती है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा खारिज के बजाय ऑर्डर शीट में निपटा दी गई लिखा जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा क्यों, आपको ये अच्छा लगेगा? इलेक्शन कमीशन को चेयरमैन PTI के खिलाफ हतमी फैसले से रोक दिया। अदालत ने कहा इलेक्शन कमीशन अपनी कार्रवाई जारी रखे मगर हतमी फैसला ना करे। अदालत ने आइंदा समाअत पर इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त को फुल बेंच के रूबरू पेश करने की हिदायत कर दी। अदालत ने नोट में लिखा इसी नौयत की दीगर दरख्वास्तें फुल बेंच में ज़ेर समाअत हैं, लिहाजा ये मामला भी फुल बेंच के सामने रखा जाए। फवाद चौधरी पर मॉडल टाउन में नून लीग का ऑफिस चलाने का इल्जाम। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फवाद चौधरी की अबूरी जमानत में 2 सितंबर तक तौसीक कर दी। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में भी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर की गई। समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा चेयरमैन PTI की पेशी के लिए रुबकार जारी की जा सकती है। मेंबर निसार दुरानी ने कहा इलेक्शन कमीशन इस हवाले से तहरीरी ऑर्डर जारी करेगा। हुमैरा अहमद ने सदर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का ओहदा कबूल करने से इनकार कर दिया। तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा मौजूदा हालात में ऐवान सदर में तकर्रुर मुनासिब नहीं। सदर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वक़ार अहमद ने अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दे दिए। सदर मुमलिकत के नाम ख़त में लिखा बयान से तासुर मिला, बिलों से मुताल्लिक बेज़ाब्तगी का जिम्मेदार मैं हूँ। सदर FIA से इंक्वायरी कराएं ताकि जिम्मेदार का तयन हो सके। सदर के अहकामात को नज़रअंदाज करने में मेरा कोई किरदार नहीं। खिदमात इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के सुपुर्द करने के अहकाम वापस लिए जाएँ। साइफर केस में गिरफ्तारी का खदशा। सदुमर ने अबूरी जमानत के लिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने 29 अगस्त तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.87 महंगा होकर ₹299 1 पैसे पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर की मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह है। इससे कबल 11 मई को डॉलर ₹298.93 तक जा पहुंचा था। इंटरबैंक में डॉलर कारोबारी हफ्ते के दिनों में
2.33 रुपये महंगा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 306 रुपये पर बंद हुआ। इक़्तिसादी उमूर डिवीजन ने बैरूनी कर्जों की तफसीलात जारी कर दी। रवा माली साल के पहले माह में पाकिस्तान को 2 अरब 89 करोड़ डॉलर से जायद कर्ज मिला। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में 19 करोड़ 36 लाख डॉलर से जायद कर्ज हासिल हुआ। सऊदी अरब की जानिब से 2 अरब डॉलर का टाइम डिपॉजिट भी शामिल है। सऊदी अरब से तेल की सहूलत की मद में 10 करोड़ डॉलर मिले। किसी लड़की की गुमशुदगी, पुलिस ने बाजियाबी के लिए कोशिशें शुरू कर दी। पीर सुहेल शाह को थाने तलब कर लिया, तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल। SSP का कहना है लड़की के बुरसा को बुलाया है, वो कराची से आ रहे हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध ने सना के लापता होने का नोटिस दिया था। कमिश्नर सखर को इंक्वायरी करके फौरी रिपोर्ट देने की हिदायत की थी। हेमनटूरा में पहले वनडे में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 142 रन से शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान की टीम 202 रन के ताक़ुब में 59 रन पर ही ढेर हो गई। कोई अफगान खिलाड़ी जमकर नहीं खेल सका। 9 बल्लेबाज डबल फिगर भी नहीं बना सके। रहमानुल्लाह गुरबाज 18, अजमतुल्लाह उमरजई 16 रन बना सके। हारिस रऊफ ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीन अफरीदी ने 2, नसीम शाह और शादाब खान ने 1-1 विकेट हासिल की। वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स क्रिकेट में पाकिस्तान की दूसरी जीत। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। शाहीनों ने 138 रन का हदफ 12वें ओवर में 3 विकेटों पर पूरा कर लिया। रियासत खान ने 60 और बदर मुनीर ने 41 रन की शानदार इनिंग खेली। पहली इनिंग में बांग्लादेश ने 20 ओवर्स में 137 रन बनाए। पाकिस्तान के बदर मुनीर और मतिउल्लाह ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान बुध को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा राउंड मैच खेलेगा। औलाद के हिफ्ज़ करने पर आपने वालिदैन के जज्बात ज़रूर देखे होंगे, लेकिन 72 साल वालिदा के हिफ्ज़ करने पर औलाद के जज्बात भी देख लीजिए। गाज़ा में रहने वाली फ़लस्तीनी खातून ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया तो बेटा जज्बात पर काबू ना रख पाया। वीडियो ने देखने वालों को आबदीदा कर दिया। में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मस्जिदुल हराम में भी बारानी रहमत खूब जमकर बरसी। बैतुल्लाह की छत से बारिश के पानी के गिरने के रूह परवर मनाजिर सामने आ गए। उम्रा ज़ायरीन ने दौरान बारिश तवाफ़ काबा जारी रखा। उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों ने बारिश बरसने पर अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र अदा किया। मूसलाधार बारिश के बाइस गर्मी की शिद्दत में नुमायां कमी आ गई। मौसम खुशगवार हो गया। मुल्क में दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने कसूर, पाकपतन, बुरेवाला और कई शहरों में तबाही मचा दी। कसूर में सैकड़ों अफराद घर बार खोकर रिलीफ कैंपों में पनाह लेने पर मजबूर। पाकपतन में भी बस्तियां और फसलें ज़ेर आब, मुतादिद देहात ज़ेर आब आ गए। लोगों की नकल मकानी जारी है। 74 स्कूल बंद कर दिए गए। गंडा सिंह और हेड सुलेमानकी के मुकाम से ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला गुजरा है। महकमा मौसमियात ने मुल्क में आज से बारिशों के नए सिलसिले की खबर दी है। दरियाओं में मजीद तूफ़ानी और बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के खदशात पैदा हो गए हैं। इमदाद पाक अफवाज की अव्वलीन तरजीह। मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। रेस्क्यू टीमों ने बर वक्त पहुँच कर शहरियों को बहिफाजत मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। दरिया सतलुज के मज़ाफ़ाती इलाकों में आवाम को खुराक और अद्वियात फराहम की गई। बाबल नगर, चिश्तियाँ, मंचनाबाद, पाकपतन, मेलसी और आरिफवाला में भी सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाई। निजी स्कूल की तालिबात और असातिज़ा के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। वफ्द ने कहा जिना हाउस की हालत देखकर अफसोस हुआ। शरपसंदों ने बाबा कौम के असासों को नजर आतिश किया, मस्जिद को शहीद किया। हुकाम बाला से दरख्वास्त है मुलव्वस अफराद को कड़ी सजा दी जाए। यूएस मास्टर्स T10 लीग में बूम बूम आफरीदी की धुआंधार बैटिंग। साबिक स्टार ऑलराउंडर ने गंभीर की टीम की पिटाई कर दी। 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से सिर्फ 12 गेंदों पर 37 रन बना डाले। गौतम गंभीर से झड़प भी हो गई। जोकोविच ने कार्लोस अल्कारेज को विंबलडन का फाइनल हरा दिया। सिंसिनाटी ओपन टाइटल अपने नाम कर लिया। अल्कारेज ने विंबलडन 2023 के फाइनल में जोकोविच को हराया था। जोकोविच और अल्कारेज के दरमियान मैच 3 घंटे से जायद वक्त तक जारी रहा। ने कैलिफोर्निया में तबाही मचा दी। तूफान और शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। मैक्सिको में 3 अफराद हलाक हो गए। नेवाडा में 10 इंच तक शदीद बारिशों का इम्कान। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने 12 काउंटीज में एमरजेंसी नाफिज कर दी। गुज़िश्ता रोज़ अमरीका आने जाने वाली 1000 से ज़ायद परवाजें मनसूख कर दी गई।
अमरीकी सदर जो बाइडन का हवाई में आग से मुतासरा इलाके का दौरा, मुतासरा अफराद और रेस्क्यू वर्कर्स से मुलाकात की। कहा हुकूमत हवाई में मुतासरा अफराद की मदद करेगी, चाहे जितना भी वक्त लगे। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के 784 में सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात आज से मुल्तान में शुरू होंगी। सजादा नशीन मखदूम शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे मखदूमज़ादा ज़ैन हुसैन कुरैशी अपने ख़ानदान के अफराद के हमरा सुबह 10 बजे मज़ार को गुस्ल देकर तकरीबात का आगाज़ करेंगे। कौमी ज़करिया कॉन्फ्रेंस की पहली नशिस्त आज मुनक़िद होगी। हॉलीवुड के भाईजान सलमान खान का नया हेयर कट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मदाहों ने सलमान खान को बगैर बालों के देखा तो सोशल मीडिया पर धूम मच गई। एक सारिफ ने ट्वीट किया, सलमान खान हमेशा शाहरुख खान को फॉलो करते हैं। सहाफ़ी की सिक्योरिटी पर मामूर जॉन सीना इस बार बोलोनिया के सदर के साथ साथ क्या खातून सहाफ़ी को भी बचा पाएंगे? हॉलीवुड फिल्म फ्रीलांस का ट्रेलर जारी कर दिया गया। एक्शन कॉमेडी फिल्म 6 अक्टूबर को रिलीज होगी। पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगाम। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।